जय हरसिम साथियों, मैं दिलीप परमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल दिलीप परमार पे। और साथियों, आज एसएसपी आरसीएम डब्ल्यू पे कुछ हमारे साथी साथ में बैठे हुए हैं और हम लोग अपने एसएसपी आरसीएम डब्ल्यू के स्टोर पे ही हैं। तो यहाँ पे कुछ साथी हैं और उनके कुछ विचार देखें सुनेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आरसीएम बिजनेस के बारे में। तो हमारे साथ में साथी बैठे हुए हैं। इधर से देखेंगे तो ये जय हिंद राजभर जी हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। जी जी सर। उसके बाद देखिए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा। जी सर। तो इतने साथी बैठे हुए हैं। तो आज इन सभी लोगों से हम छोटी छोटी बातें करेंगे, कुछ इनसे विचार लेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये सर तो ऑलरेडी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं पहले से ही, और सत्येंद्र सर भी ऑलरेडी आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे एक नए साथी बैठे हुए हैं, पवन श्रीवास्तव जी बीच में बैठे हुए हैं। तो इनसे हम कुछ इनका विचार लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर बताइए, सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करिए और उसके बाद से ज्वाइनिंग लगा। नमस्कार फ्रेंड, मैं पवन श्रीवास्तव इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मेरे बगल में बैठे हुए मेरे मित्र बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से मुझे आरसीएम ज्वाइन करने के लिए प्रेस कर रहे थे। करीब 10 साल से, आप बिलीव नहीं करेंगे शायद इस बात को, 10 साल हो गए। 10 साल से 2008 से ये मुझे प्रेस कर रहे हैं। 10 साल से भी ज़्यादा, 12 से 14 साल हो गए, लेकिन मैंने आरसीएम कभी ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ कि आने वाले समय के लिए सबसे परफेक्ट बिजनेस होगा क्या। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जॉब किसी के पास है नहीं और सब पढ़ लिख के जॉबलेस घूम रहा है। तो आने वाले समय में जो नेटवर्क का काम है, चाहे वो आरसीएम ही हो, तो नेटवर्क के काम आने वाले समय में रहेगा और इसी से लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और पैसे आने करेंगे। तो आज है 27 है आज, और ये है अगस्त 2022 का दिन है। आज मैंने मेरे मित्र जय हिंद जी के कहने पे आरसीएम को ज्वाइन किया हूँ और यहाँ काउंटर पे बैठा हुआ हूँ। काफ़ी कुछ मुझे पता चला और अच्छा लगा ये जान के कि आरसीएम ये चीज़ें कर रही हैं। मुझे तो बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था एक्चुअली। कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन दुरुस्त में वापस आया हूँ और ये आई होप कि मैं भविष्य में इस चीज़ के प्रति जागरूक रहूँगा, काम को एकदम सक्सेसफुल करूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और इसी के साथ जय राजभर सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, साथी आपके साथ आए हुए हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है सर। हमारे मित्र बहुत दिनों से, हमने पहली बार ही इनको विज़न दिखाया था और इस विज़न में कुछ ऐसा बीच में मैं इनसे थोड़ा दूर हो गया, और फिर भी हमारी बातों को इन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और समझे और डिसीज़न लेने में ये 1 मिनट देरी नहीं लगाए। और उस वक्त हमने इनको उस प्लान और भविष्य के विषय में दिखा रहे थे, और इस बार मेरा शक्ल देखते ही इन्होंने बिना बोले, हमने कहा आपको ज्वाइनिंग नहीं कराना है, इसके विषय में बात करना है, इन्होंने डायरेक्टली आधार कार्ड बैंक का पास आगे सामने रख दिया कि सबसे पहले मेरा ज्वाइनिंग कराकर आप बात करिएगा। तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट फटाफट इनका ज्वाइनिंग लगा दिया, और ज्वाइनिंग लगाने के बाद और इनका कॉन्फिडेंस लेवल और आगे आने वाला जो सुनहरा भविष्य है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से झलक रहा है। क्योंकि अब इनका जो लेवल है और जो बात करने का तरीका है, और सोचने वाली बात यह है कि इनका फ्यूचर और भविष्य बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब और गूगल के माध्यम से इन्होंने जान लिया कि अब युग और समय परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के दौर में मुझे भी परिवर्तन होना है, नहीं तो क्या हम पीछे हो जाएंगे। साथियों, जय श्री राम। आज का दिन बहुत शुभ और बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे इनका ज्वाइनिंग है, आज के दिन ही ज्वाइनिंग हुआ है मिस्टर पवन श्रीवास्तव जी का। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और उसके साथ फिर हमारे साथी यहाँ पे हैं सत्येंद्र मिश्रा जी, और इनसे भी कुछ रिव्यू लेना चाहेंगे, आरसीएम के बारे में जानना चाहेंगे कि सर कैसे शुरू किए, क्यों शुरू किए, इससे पीछे क्या करते थे। तो ये सारी जानकारी कुछ सर देंगे और सर के बारे में भी बताएंगे कि इन्होंने ज्वाइनिंग किया होगा तो क्या सोचा होगा। तो सर प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा
और इंटर कॉलेज में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अगस्त 99 से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है और इतने साल सर्विस करने के बाद आज हमारी जो सैलरी है लगभग लाख रुपये है। और बड़ा ही अच्छा सुंदर सा जीवन चल रहा था, बड़ा ही बढ़िया जीवन चल रहा था। कहीं कोई समस्या नहीं थी। मेरा बड़ा भरा पूरा परिवार है। हम लोग 6 भाई हैं। हमारे पिताजी भी सर्विस में डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल रहे और हमारे 6 भाई हैं। सारे भाई कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, तो बड़ा ही एजुकेटेड फैमिली है। और हमारा जो पिछला हम सर्विस करते हुए ही हम लगभग 92 से ही ट्रेडिशनल व्यापार में थे। हमारी कपड़े की दुकान, साड़ी की दुकान अर्दली बाजार में बहुत अच्छी है और कई हमारे कपड़े के माल हैं, ट्रेडिशनल व्यापार भी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन सब कुछ था, मैंने सोचा था कि मैं ये समझता था कि मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ अपनी दुनिया में और बड़ी अच्छी इनकम भी चल रही है, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, कमी किस बात की। लेकिन सर अचानक से हमारे साथ एक दुर्घटना घटी और हमारे क्या पूरे जनमानस के साथ समस्त विश्व Received के साथ एक 854 घटना rupees. घटी कि 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया। एक ऐसी महामारी ने हमारे पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। 20 मार्च 2020 को पूरा का पूरा जनमानस, पूरा इंडिया, पूरा विश्व एक तरह से लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया और हमारा व्यापार भी शटर गिर गया और सर्विस में ड्यूटी भी बंद हो गई। वहाँ से गवर्नमेंट से आदेश आ गया कि भी नहीं जाना है, कॉलेजेज बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे। सब कुछ बंद था। अब हम लोग घर में बंद हो गए, एक डिब्बे में बंद हो गए। बाहर निकलते थे तो पुलिस लाठी लेके दौड़ाती थी और घर में हम लोग बैठे रहते थे और यहाँ तक कि हम लोग सब्जी खरीदने के लिए भी परेशान रहते थे। और वहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ की हमें, जो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नमक खाना हमारी मजबूरी है, सब्जी हमको चाहिए ही चाहिए, दवाएं हमको चाहिए और यदि हम इंसान हैं तो तन ढकने के लिए कुछ कपड़े भी चाहिए। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है और इसको पाने के लिए हमें मार्केट की ज़रूरत है। हम मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन मार्केट पूरी तरह से बंद है और बड़ी ही कसमकस के साथ इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। तभी हमारे एक मित्र 2 जून 2020 को, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डी कुमार जी हैं और सर के बारे में ताली उनका नाम आ गया है तो मैं चाहूँगा सर के माध्यम से हमें यह सिस्टम मिला 2 जून 2020 को और इस सिस्टम में सर ने मेरे को दिखाया, सर ने मेरे से बताया कि मिश्रा जी, क्या पैसा आपको दुकान व्यापार आपका चलता रहेगा, व्यापार आप करते रहेंगे तो पैसा आएगा कि बंद रहेगा तो ही पैसा आएगा। हमने कहा सर बंद है तो पैसा कहाँ आ रहा है। तो बोले सर कितने दिन से बंद है, तो हमने कहा सर अभी तो मार्च से बंद है, अभी जून चल रहा है, लगभग 4-5 महीने हो गए हैं। तो बोले ये कब चालू होगा, इसके बारे में कुछ आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। हम कहे सर कोई नहीं बता सकता, अभी मैं क्या बताऊँगा, पूरी दुनिया बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। तो बोले बहुत अच्छी बात है, इनकम आपके पास आ रही है। मैंने बोला नहीं आ रही। तो बोले ठीक है, इनकम नहीं आ रही है तो क्या शटर बंद है तो इनकम नहीं आ रही है, तो आने की कोई संभावना? हमने बोला नहीं आएगी। तो बोले सर अगर आप सर्विस करते हैं, सर्विस में भी ड्यूटी नहीं हो रही तो भी इनकम आ रही है, लेकिन अगर ड्यूटी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करने जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत आ गई जीवन में भी, यदि कोई लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे, इनकम आएगी? हमने बोला कहाँ से आएगी, इनकम नहीं आएगी। तो बोले सर कि उन्होंने मैं अपना मोबाइल खोला और बताया कि पिछले 4 महीने से सर मैं घर में पैक था, आज पहली बार मैं यहाँ से निकला हूँ और ये हमारी पिछले 4 महीने की जो अभी पिछला अभी इनकम, अभी जो इस महीने में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, हर मंथ की इनकम आती है, तो 3,77,000 कुछ रुपये था। घर में बैठे रहने के बाद हम सोए हैं, जाग रहे हैं, घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मेरी इनकम 3,77,000 है। तो क्या इस तरह की भी इनकम पे ध्यान देना चाहिए? हमने कहा कि तो मेरा माथा घूम गया। तो बोले सर ये आपके सारे व्यापार बंद हैं, इनकम बंद है, पूरी दुनिया का व्यापार बंद है, इनकम बंद है, लेकिन ऐसा भी कुछ व्यापार है, यदि ऐसा कोई सिस्टम मिले जिनके माध्यम से
इनकम आने की संभावना, जब हम घर में बंद हों, जब हम घर में सोए हों, जब हमारे सारे क्रियाकलाप बंद हों, तो भी मेरे पास इनकम आने की यदि कोई संभावना बनती है, तो ऐसा कुछ सिस्टम को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? यस, देखना चाहिए। हमने कहा सर बिल्कुल देखना चाहिए। तो उन्होंने हमको ये सिस्टम का जब मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो मेरा लगा कि जैसे माथा मेरा घूम गया। इतने साल के जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई थी। आज मेरे सामने जब मेरे को आरसीएम बिजनेस का विजन दिखा, मैंने सिस्टम देखा, तो मेरे से लगा यार मेरे से बहुत बड़ी भूल हो रही थी। आज तक मैंने इस तरह की बातें सोचा क्यों नहीं, ये बातें मेरे सामने आई क्यों नहीं। और मैंने खटाक से डिसीजन लिया कि सर आज मेरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और सेम डे हमने फर्स्ट डे ज्वाइनिंग किया, और सेम डे आकर के हमने 16,500 की परचेजिंग शुरू किया, स्टार्ट किया और काम को। और सर मैं बता दूं कि उस समय कोरोना महामारी में पूरा का पूरा लॉकडाउन था, और फर्स्ट डे से हमने अपना काम स्टार्ट किया, खुद सेल्फ स्टार्ट किया, अपनी ज्वाइनिंग अपने हाथ से किया, और उसी दिन से हमने सेलिंग शुरू कर दिया। हालांकि ट्रेडिशनल मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, 26, 27, 28 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने ये सोचा कि आज नमक लोगों की ज़रूरत है, चाय पत्ती लोगों की ज़रूरत है। आज घर में सारे खाने पीने की दाल और बेसन, साबुन, शैम्पू, सारी चीज़ की ज़रूरत है। हम बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही हैं। यदि लोगों को घर घर पहुंचा दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम हो, तो कैसा होगा। और ये सिस्टम मेरे मतलब मैं भगवान का काफ़ी आभारी हूँ, और आदरणीय डी कुमार सर का आभारी हूँ, जिनके माध्यम से सिस्टम मिला। और मुझे लोगों के घर जाके होम डिलीवरी, लोगों की ज़रूरतें पूरा करने का, जो हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते थे कि लोग जाकर के लोगों की मदद करिए। और हम लोगों की मदद करने के लिए घर घर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाने लगे। और मैं बता दूं पूरे गर्व के साथ कि उसी महीने, सेम मंथ में हमने 3.5 लाख रुपए का सेल आउट किया था, जो लोगों के घर जाके। और सर इनकम कितना है पहले में? और पहले महीने की जो हमारी जो पहली ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस दिन तो केवल अपनी परचेजिंग हुई थी, तो मेरी जो इनकम आई 189 पहली इनकम। दूसरी जो मेरी इनकम आई वो हमारी हो गई 2127 रुपया, 2127 रुपया। और तीसरी जो मेरी इनकम आई वो 3800 कुछ रुपये था, 3827 का कुछ ही था। और उसके बाद जो चौथी इनकम आई सर हमारी, वो तुरंत हमारी इंक्रीज कर गई। हमने कई टीमें अचीव किया, और वहाँ पे जाकर के हमारी इनकम आ गई 15,247 रुपये, बहुत अच्छा। एक महीने की हाई अचीव। कहने का मतलब और मैंने एक बड़ी पिन ईगल को अचीव किया उसमें। और उसके बाद जो लगातार सफ़र चलता रहा, और सितंबर आया। सितंबर में जो आकर के मेरी जो सबसे बड़ी इनकम आई वो 21,928 रुपये है ना। और लगातार अपनी इनकम को इंक्रीज करते हुए लगातार हम बिजनेस को कर रहे हैं। आज हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई है। आज हमारे टीम में बहुत सारे अचीवर हो गए हैं। आज हमारा पूरा व्यापार बनारस से लेकर के बनारस, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, है ना, भदोही, इसके बाद पूरा जो है आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, भोपाल में है ना, और रायपुर में है। इसके बाद आप लखनऊ में चले जाइए, वहाँ पे हमारा व्यापार चल रहा है। और आप बिहार में चले जाइए तो रामगढ़, है ना, भभुआ, पटना और नुआव, और यहाँ क्या बोलते हैं दिलदार नगर, इधर मतलब बहुत सारे जगह पे हमारा बलिया, बांसडी, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा व्यापार पहुँच गया है। अभी तो बड़ा हमारा मुंबई में व्यापार शुरू हो गया है। पूरी टीम काम कर रही है, और आज इतना मज़ा आ रहा है। आज मुझे लग रहा है कि आज एक्चुअल में अपने आप को साबित कर पा रहा हूँ, और अपने जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य था उसको पूरा करने का मेरे को एक सिस्टम मिला है, एक अवसर मिला है। आज हम अपने आप को 100% साबित करेंगे, और अपनी लाइफ को चेंज करने का जो मुझे मिला हुआ है, इसका अधिकार मुझे मिला हुआ है, जो मुझे दायित्व मिला हुआ है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। आज हम अपने आप को बदलने का वो दायित्व पूरा करने के लिए एकदम लगे हुए हैं, और इसको पूरा करते रहेंगे, और बहुत बड़ा करते रहेंगे, और हिंदुस्तान में एक अपना नाम करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को समय दिया। नमस्कार, जय श्री। अरे क्या बात है। आज नौकरी लेने के लिए नहीं, आज सभी साथी अपने अपने रिव्यू दिए, तो अपनी हिस्ट्री भी बता दिए, लगभग सर ने अपना बता दिया क्यों करना चाहिए। तो चलिए साथियों, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
तो ऐसे ही आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी साथियों को सुनते रहेंगे हम लोग सभी। ओके साथियों, जय हिंद।